Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। प्रायद्वीप भारत में हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है अरावली रेंज। क्या अरावली रेंज? हमने प्रायद्वीप भारत को 3 भागों में बांटा, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार और माउंटेन रेंज। तो हम लोग क्या तीसरा इसका पार्ट लेते हैं माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज में पहला जो रेंज है अरावली रेंज। क्या अरावली? अरावली रेंज या अरावली श्रेणी आप कह सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भारत केवल लोगों के कहने से महान नहीं है। इसके भूगोल, इतिहास किसी भी को देखें, सब देश से इसको आप महान कह सकते हैं। इसी संदर्भ को अगर हम अरावली पर लागू करें तो अरावली ऐसा पर्वत है कि जब पृथ्वी निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी का, उसी समय जो पर्वत बना था वह पर्वत अरावली है। क्या वह पर्वत अरावली है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। यानी पृथ्वी जब निर्मित हुई, क्या जब पृथ्वी निर्मित हुई तो किस अवस्था में थी? तरल अवस्था में थी और धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होने में सबसे पहली जो चट्टान बनी उसको आर्कियन बोला गया। क्या आर्कियन बोला गया? यानी ठंडे होने के क्रम में जो पपड़ी बनी उसको आर्कियन बोला गया। और आर्कियन के बाद जो दूसरी चट्टान बनी उसको धारवाड़ बोला गया। और इसी धारवाड़ क्रम में क्या अपनी अरावली बनी। वर्तमान समय में हम आर्कियन चट्टान को देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा और धारवाड़ भी बहुत कम मिलेगा, लेकिन आप अरावली को देख सकते हैं। आज भी अरावली है। अब अरावली को हम अगर भारत के मैप पर दर्शाएं तो यहां पर आपको दिखेगा। क्या यहां पर आपको अरावली रेंज दिखेगा। कितने राज्यों में यह फैला है? ये स्पेशली कितने राज्यों में? 4 राज्यों में फैला है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, 4 राज्यों में फैला है। ठीक है। अब अरावली को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। क्या सामान्य जानकारी उत्पत्ति के बारे में ले लेते हैं। हमने बात किया धारवाड़ क्रम की। अब धारवाड़ क्रम की जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनको बोला जाता है कि ये पृथ्वी की प्रथम अवसादी चट्टानें हैं। क्या प्रथम अवसादी चट्टानें हैं। और इसी अवसादी चट्टान के क्रम में किसका निर्माण हुआ? अरावली का निर्माण हुआ। और अरावली का निर्माण ये आज नहीं हुआ, 600 से 800 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। क्या 600 से 800 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। और हम लोगों ने बात किया था किसका? हम लोगों ने बात किया था पैंजिया का। क्या पैंजिया का? ये अपनी मदर अर्थ है और इसको हमने अंगारा लैंड बताया था, इसको गोंडवाना लैंड बताया था। और ये विभंजन हुआ था बीच में तैतीस सागर। और ये विभंजन जो हुआ कब हुआ था? 200 मिलियन वर्ष पूर्व। क्या 200 मिलियन वर्ष पूर्व सब पृथ्वी की जो स्थलखंड है सभी एक जगह थे, उनको पैंजिया कहा गया। और उसमें प्रथम बार विभाजन हुआ कब? 200 मिलियन वर्ष पूर्व। और अरावली काका को देखो, ये 600 से 800 मिलियन वर्ष पूर्व भी हैं। यानी कि पैंजिया के विभाजन से पहले अरावली है। ठीक है। अब ये तो मैंने आज इतना बनाया, मैप पर इतना मैंने अरावली बनाया। अब आपको लगता होगा कि अरावली इतना ही था। अरावली इतना नहीं था, बहुत बड़ा था। अब देखो कितना बड़ा था। इसको लेकर चलो कहां पर? हिमालय पर्वत तक। और ऐसे चलो यहां एक खंभात की खाड़ी से आप चलिए यहां पर लक्षद्वीप तक। इतना बड़ा अरावली था, इतना बड़ा अरावली था।
लेकिन वर्तमान समय में ये सभी समाप्त हो गए हैं, केवल इतना बचा है। क्या? इतना अरावली बचा है। अब इतना क्यों समाप्त हो गया? अपर्दन की शक्ति से, या दो शक्तियों से कह सकते हैं। ये जो अरावली था वो समाप्त हुआ। पहला आंतरिक, क्या? पहला आंतरिक शक्ति और दूसरा बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्ति में हम क्या लेते हैं? आंतरिक शक्ति में हम पृथ्वी के अंदर जो संवहन तरंगें उठती हैं उसके कारण जो परिवर्तन होता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। और बाहरी शक्तियों में हम अपर्दन को स्पेशली लेते हैं। क्या? अपर्दन को लेते हैं। तो इतना बड़ा अरावली था। अब ये सब खत्म हो गया, इतना बचा। अब ये भी बहुत ही क्या पुराना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। क्या? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। क्या? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। कितने वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ? 600 से 800 मिलियन वर्ष पूर्व। यहां मैंने बता दिया कि पैंजिया से पहले। आप अगर पृथ्वी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे युग पढ़ना पड़ेगा, जैसे प्री कैम्ब्रियन युग। क्या? प्री कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस युग में इसका निर्माण हुआ। क्या? किस युग में निर्माण हुआ। अब हमारे पास जो पृथ्वी का इतिहास है वो हम कैम्ब्रियन युग से ही देखते हैं। क्या? कैम्ब्रियन युग से पृथ्वी के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी है। लेकिन ये जो हमारे कह सकते हैं पूरे पृथ्वी के सबसे बड़े दादाजी हैं, कौन? अरावली। पूरे पृथ्वी के दादाजी हैं, जितनी भी चट्टानें उनके दादा हैं। अब ये दादा का निर्माण क्या कैम्ब्रियन से पहले, प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन से हम जानते हैं पृथ्वी पर क्या क्या हुआ, क्या क्या इतिहास हुआ, लेकिन उससे भी पहले क्या प्री कैम्ब्रियन में हुआ है इनका। दादाजी कितने आप अंदाज लगा सकते हैं कितने बुढ़े व्यक्ति हैं, और अभी भी ये हैं और भारत की सेवा कर रहे हैं बहुत सारे तरीकों से। और इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? उत्पत्ति हमने देख लिया 600-800 मिलियन वर्ष पूर्व। किस युग में हुआ ये देख लिया। कितना बड़ा था उत्पत्ति के समय ये देख लिया। और इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, तो इसमें आप क्या आर्कियन की रखिए, और स्पेशली धारवाड़। क्या? धारवाड़। क्या? धारवाड़ चट्टान, इस पर आपको ध्यान देना है। अब धारवाड़ चट्टान को हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है, बलित प्रथम अवसादी। क्या? प्रथम अवसादी चट्टान है। अब प्रथम अवसादी चट्टान है, यानी कि ये जो हमारे दादाजी हैं या पृथ्वी के चट्टानों के दादाजी हैं, उनका निर्माण किससे हुआ है? धारवाड़ से, यानी अवसादी चट्टानों से। क्या? अवसादी चट्टानों से। आप पॉइंट लिख लीजिए कि अवसादी चट्टानों से निर्माण हुआ इनका। क्या? अवसादी चट्टान से निर्माण हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं? अवसादी चट्टान से निर्माण हुआ, तो अवसाद से अगर निर्माण होता है किसी भी पर्वत पहाड़ का, तो उसमें बलन आना स्वाभाविक है। क्या? बलन आना स्वाभाविक है। बलन मतलब जैसे ये बीच में अवसाद भरा हुआ है, और इसको हम, इस अवसाद को अगर हम क्या मान लें, ऐसे कर लीजिए, और इधर से बल लगा, इधर से बल लगा, और ये आप लोग आटा गूंथते होंगे, आटा है, बल लगा तो कैसे हो जाएगा आटा? ऐसे हो जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं क्या? बलन। तो इस बलन के कारण बना होगा, दो तरफ से शक्तियां लगी होंगी और बलन के कारण बना होगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बलित पर्वत भी कहते हैं। क्या? बलित पर्वत कहते हैं। तो पृथ्वी के प्रथम बलित पर्वतों में ये है। क्या? पृथ्वी के प्रथम बलित पर्वतों में ये है। अब पृथ्वी पर और बलित पर्वत हैं कि नहीं है, इसको आप लोगों को पता लगाना है। क्या? पता लगाना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं। जहां पर इस समय ग्रेट लेक है, क्या उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक आप देखेंगे, उनके चारों ओर क्या पर्वत मिलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग के पहले के। उनके नाम क्या है आप लोगों को ढूंढना है। ठीक है। तो बलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, अवसादी पर्वत है। अब अवसादी पर्वत आपने कह दिया, ठीक है अवसादी पर्वत है, कैसे सिद्ध करेंगे अवसादी पर्वत है? अरे बकौल हो का, चलो अरावली घूमते हैं। क्या? अरावली घूमते हैं। अब अरावली जब जाएंगे तो वहां पर आपको चूना पत्थर का मिलेगा, क्या पर्वत मिलेंगे, संगमरमर मिलेगा। क्या? संगमरमर। और संगमरमर किससे बनता है बताइए? चूना पत्थर से बनता है ना। तो चूना पत्थर किससे बनता है? चूना पत्थर किससे बनेगा? कैल्शियम से बनेगा। और कैल्शियम किससे बनेगा?
अवसाद से ही बनेगा ना, क्या कैल्शियम अवसाद से ही बनेगा, और कोई जीव वहां पर गया होगा, कैल्शियम तब बना होगा। जैसे आप कोरल रीफ को देख सकते हैं, क्या कोरल रीफ को देख सकते हैं, ठीक है, तो आप सिद्ध कर सकते हैं कि वहां संगमरमर पाया जाता है, इसलिए अवसाद था, उसका रूपांतरण हुआ है, जिससे चट्टाने क्या चूना पत्थर का रूपांतरण हुआ है, जिससे संगमरमर चट्टाने बनी हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, और ये उत्पत्ति के संदर्भ में आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया उत्पत्ति के बारे में सामान्य जानकारी, क्या उत्पत्ति के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब उत्पत्ति आपने बता दिया, अब और देखते हैं। पहला पॉइंट क्या, इसकी अगर हम औसत ऊंचाई देखें। अब सामान्य जानकारी उत्पत्ति के अलावा, यह जनरल परिचय होता है ना किसी का, आपका क्या नाम है तो आप बताइए जनरल परिचय। जनरल परिचय में आप जो बताते हैं वही अरावली के बारे में बताएंगे, लेकिन जन्म के बारे में तो नहीं बताते हैं कि हाँ हम 6:15 पर पैदा हुए, ये नहीं बताते आप ना। आपसे अगर जनरल परिचय पूछा जाए तो ये नहीं बताते। तो अब जनरल परिचय हम देखते हैं। इसकी अगर औसत ऊंचाई देखें, क्या औसत ऊंचाई देखें तो 400 से 600 मीटर है, क्या 400 से 600 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया, ये 400 से 600 मीटर है। दूसरा जो जनरल परिचय है, हम लोगों ने यहां पर बात ही किया, क्या राज लिख दो, गुज्जर राजा, ठीक है, और जाट हरियाणा, और दिलवाला दिल्ली, 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, क्या ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये गुजरात में स्पेशली हर पुस्तक में लिखा जाता है पालनपुर से, तो उसको भी याद कर लो कि गुजरात में पालनपुर से शुरू होता है, क्या पालनपुर से। अब पालनपुर से कहाँ, राजा हिंदुस्तानी पालनपुर से शुरू होता है और दिल्ली तक फैला है, क्या दिल्ली तक फैला, ठीक है। अब जनरल परिचय इसका और क्या है कि उत्तर में इसका जब देखेंगे, क्या अरावली को उत्तर में देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि वहां पर नीचा है, 400 मीटर है। उत्तर में देखेंगे 400 मीटर, ज्यादा ऊंचा नहीं है उत्तर में जाते जाते कम हो गया, क्या जाते जाते कम हो गया। लेकिन दक्षिण में अभी देखेंगे तो दक्षिण में अभी इसकी कह सकते हैं 800 औसत हमने देखा था, 600, तो औसत 600 अभी बना हुआ है, क्या 600 बना हुआ है। लेकिन आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरावली उत्तर में उसकी ऊंचाई अधिक है, क्या दक्षिण में, तो आपको क्या बताना है, दक्षिण में अधिक है, ठीक है। अब दक्षिण में अधिक है तो दक्षिण में ही आपको क्या मिलेगा, सबसे बड़ा ऊंचा शिखर किसका, अरावली का, कहाँ, आबू पर्वत। आपको यहीं पर आबू पर्वत मिलेगा, क्या आबू पर्वत या अब्बू पर्वत कह लो, क्या अब्बू पर्वत आपको राजस्थान में अजमेर में अब्बू है, तो आबू पर्वत। और इसका सर्वोच्च जो चोटी है उसको कहते हैं गुरु शिखर, क्या गुरु शिखर। अजमेर में गुरु मिलेंगे और शिखर पे हमको शिक्षा देंगे, ठीक है, गुरु शिखर। ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आप क्या बताना चाहते हैं, अब बस करिए ना, 15 मिनट हो गया, अभी अरावली ही आप चलो थोड़ा और सीख लो, बस ज़्यादा नहीं। कुछ प्री वाले पॉइंट हैं उनको सीख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये कहाँ से चलता है, गुजरात से चलता है राजस्थान में इसका अधिकांश भाग है, क्या राजस्थान में अधिकांश भाग है। उदयपुर में, अब ये जो अरावली है, उदयपुर में इसका नाम बदल जाता है, क्या उदयपुर में नाम बदल जाता है। जैसे जब लोग अपने घर पर रहते हैं तो उनका नाम भोलू, कालू, भोरा, उठापटक, बड़ा नाम होता है, छिपकली, बड़ा अनोखा नाम होता है। आपका भी बचपन में कुछ नाम हुआ होगा, आप याद करिए। तो ऐसे इनका स्थान पर अलग अलग नाम है। अब गांव में तो नाम है नकबहू, और जैसे मार्केट टाई लगा के शर्ट लगा के जा रहे हैं, वहाँ नाम है क्या, सुल्तान सिंह। तो वैसे इनका भी है।
अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है इनका। तो उदयपुर में इनका नाम क्या है? उदयपुर में इनका नाम है जरगा पहाड़िया। क्या? उदयपुर में जरगा पहाड़िया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जरगा पहाड़िया किसका भाग है, तो आपको यही बताना है भैया कि उदयपुर में बहुत जागत हैं लोग, यानी कि जरगा पहाड़िया। ठीक है, उदयपुर से और आगे चलो। आगे चलेंगे तो एक क्षेत्र मिलेगा राजस्थान में ही, टोडगढ़। क्या? टोडगढ़। ठीक है, टोडगढ़ मिल गया। यहां पर इसको बोलते हैं मारवाड़ पहाड़ी। क्या? मारवाड़ पहाड़ी। ठीक है सर जी। और आगे चलो, उदयपुर से टोडगढ़, टोडगढ़ से और कहाँ जाएंगे? अरे अलवर चलेंगे ना, अलवर बड़ा अच्छा स्थान है, अलवर चलो। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं, हर्षनाथ, हर्षनाथ पहाड़ी। क्या? हर्षनाथ पहाड़ी। और है कुछ? अरे थोड़ा और सुन लो बस, थोड़ा और सुन लो बस। दिल्ली, तो दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली रिज कहते हैं इसको, ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग सब लोग जानते हैं। दिल्ली में पहुंचेंगे तो इसको बोलेंगे दिल्ली रिज, दैट्स इट। चलो आगे, एक क्षेत्र है कुंभलगढ़। क्या? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ और कह सकते हैं कुंभलगढ़ ही, कुंभलगढ़ से कुछ थोड़ा दूर एक इसी का भाग आता है, इसी में भोरात पठार। क्या? भोरात पठार। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भोरात पठार कहाँ पर है, तो आप याद रखिए अरावली का एक छोटा सा बच्चा है अरावली का। क्या? छोटा सा बच्चा है, बस इतना आप जानिए। ठीक है, इतना जान गए। और कुछ बचा सर जी? और कुछ बचा हो तो बता दो, क्योंकि समय तो आपने बहुत ज़्यादा ले लिया। 15 मिनट बोले थे, 20 मिनट होने वाले हैं, समय ज़्यादा ले लिया। बचवा थोड़ा मिनट, थोड़ा रुक जा, बस 5-6 मिनट रुक जा, बस सारा कष्ट दूर हो वाला है। इसमें कुछ घाट भी मिलते हैं। घाट का मतलब यहाँ दर्रा समझिए, पास मिलते हैं, या घाटी कह लीजिए या दर्रा कह लीजिए। दर्रा कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घाटी कहना उचित नहीं, क्योंकि घाटी लोगों ने पढ़ लिया है। तो पास है दर्रा। देखते हैं कौन कौन से पास या दर्रा है। दर्रा को कहीं कहीं पे घाट भी बोला जाता है। हम लोगों ने दर्रा पढ़ा, लेकिन 2-3 दर्रा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि वो राजू पठार में है, जैसे भोर घाट, पाल घाट, संगोट्टा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अभी पश्चिम जब जाएंगे, पश्चिम घाट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो, तो घाट मतलब आप दर्रा समझिएगा। पिपली घाट एक है, यानी पिपली दर्रा है। क्या? पिपली घाट। ठीक है, इसको भी याद रखना कि ये पिपली घटवा कहाँ पड़ता है। चलो, देवार दर्रा। देवार दर्रा, जिस लड़की की शादी हो गई उसके देवर होंगे। देवर चलो, देवार चलो, देवार याद कर लीजिए इसे। देवर अगर है, देवर जो होता है लड़कियों, स्पेशली भाभी के लिए सबसे अच्छा फ्रेंड माना जाता है देवर को। हंसी मजाक भी कर लेता है, और मतलब ऐसा रिलेशन है देवर और भाभी का कि आप हंसी मजाक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा सीरियस हो जाए तो माँ भी मान सकते हैं। तो बड़ा अच्छा रिलेशन है। और रामायण में जिस तरह लक्ष्मण और सीता का रिलेशन दिखाया गया, दैट्स ग्रेट, सो फैंटास्टिक, उतना अच्छा। सभी को यही, ऐसे ही रामायण क्या है, रामायण महाभारत स्पेशली अगर देखें तो एक शब्द में मैं आपको बता दूं, रामायण महाभारत की सीख अगर आपको बताना चाहूँ, रामायण बताता है कि आपको क्या करना है, दैट्स इट। लाइफ में, सोसाइटी में आपको क्या करना है, रामायण बताता है लाइफ में क्या करना है आपको, या सोसाइटी में क्या करना है आपको, दैट्स इट। महाभारत बताता है क्या नहीं करना है। महाभारत से सीख लेना है कि ये नहीं करना है, रामायण से सीख लेना है ये करना है। चलो, देवार दर्रा। क्या? देवार दर्रा। अब देवर का आया तो देवर का में मजाक बहुत होता है, लेकिन अब मजाक करने का ज़्यादा मूड नहीं है, अभी तो एक्सपीरियंस उतना नहीं है मजाक के बारे में। चलो करते रहेंगे। अगला दर्रा कौन सा है? अगला दर्रा चलो और देख लेते हैं, देसुरी। इसको याद करने का, गांव में आप देखते हैं दुमिया बीबी हैं,
दोनों मियाँ पढ़े लिखे नहीं है मान लो, मियाँ जी काम करके खूब आते हैं, पसीना लथ, अरे पानी ला, पानी ला। अब बीवी कुछ काम कर रही है, कोई बड़ा काम पड़ता है लड़कियों को, स्टूडेंट लाइफ में इतना खाना बनाना, बाप रे बाप। तो लड़कियां जो पूरी लाइफ खाना बनाती हैं, वो पूरी लाइफ खाना बनाना पड़ जाए तो पागल हो जाए। जब 4 साल में ऐसा हो गया, पूरी लाइफ बना, तो पूरी लाइफ बनाती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं लड़कियों को, बहुत ग्रेट है। 2-3 बार बोला पानी ला, पानी, अरे दे ससुरी पानी, गुस्सा हो गया। अब आजकल खान सर ने ससुरा शब्द को तो बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है। गांव में ससुरा बोला जाता था तो लोग चढ़ते थे, लेकिन आज खान सर ने ससुरा और ससुरी को ऐसा बना दिया कि वो उसका अर्थ ही बदल गया। खान सर ग्रेट हैं। तो दे ससुरी, ससुरी डाल रहा, ठीक है। तो इतना आपको क्या जनरल जानकारी आपको इसके बारे में रखना है, अरावली के बारे में रखना है। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.